हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी हम कर रहे हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज है 14.3। अभी हमने फैक्टर करना सीखा और कल हमने सीखा था डिवाइड करना। अब इन संख्याओं को डिवाइड करना हम सीख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का भी पहला हमने कर लिया था। इसमें हमें जो दिया गया है क्वेश्चन 2 में, हमें जिस संख्या से डिवाइड करना है वो भी पॉलिनोमियल है और जिसको डिवाइड करना है वो भी पॉलिनोमियल है। तो गिवन पॉलिनोमियल जो है उनको हमको फैक्टराइजेशन के द्वारा डिवाइड करना है। जैसे ये है, इस तरह के सवालों को हल करना है। इन्हें हम सेपरेट करके भी हल कर सकते हैं और कॉमन निकाल कर भी हल कर सकते हैं। तो हम यदि इस तरह के सवालों को देखते हैं तो हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले एक्सरसाइज है आपकी 14.3 और इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये रहा। आपको यहाँ दिया गया है 3y टू द पावर 8 माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4, और ये पूरा ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि इस पूरे को डिवाइड करना है y टू द पावर 4 से। देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि y टू द पावर 4 यहाँ पे है तो हम पूरे में से y टू द पावर 4 कॉमन निकालें और उसको कैंसिल करते हैं, बची हुई संख्या जो होगी वो इसमें रह जाएगी। तो मैं दो तरीके से इसको करके दिखाती हूँ। यहाँ y टू द पावर 8 है। यदि हमें फैक्टराइजेशन आता है तो हम y टू द पावर 8 को लिख सकते हैं 4 प्लस 4, 3 इसके आगे है, y टू द पावर 4 प्लस 4 8 है, माइनस y टू द पावर 6 को लिख सकते हैं 4, और y टू द पावर 6 को लिख सकते हैं 4 प्लस 2 प्लस 5 y टू द पावर 4, और ये पूरा डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 3y टू द पावर 4 प्लस 4 को लिख सकते हैं y टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 4। यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप लोग देखना, y टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 2 और आगे आएगा 5y टू द पावर 4। ये पूरा एक ही है और ये डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। इसको आप ब्रैकेट में ही लिखें ताकि इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी संख्या को इससे डिवाइड करना है। यदि आप यहीं लिखोगे तो कई बार आप समझ नहीं पाओगे, या ये गलती हो सकती है कि सिर्फ इसको इससे डिवाइड कर दिया और बाकी संख्या को छोड़ दिया, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखें। अब हम जो कॉमन फैक्टराइजेशन देखते हैं उसमें y टू द पावर 4 जो है इसको हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालना भी सीखे हम, इसलिए मैं ये वाली मेथड आपको सिखा रही हूँ। बाकी मेथड हमने कल भी एक सीख ली थी। अब यहाँ जो बचा है वो लिखेंगे, तो 3y टू द पावर 4 माइनस 4, जो कॉमन निकला उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये और ये। अब देखिए 5, 4 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है। अब यहाँ बचेगा y टू द पावर 2 और यहाँ बचेगा ओनली 5 और डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। अब इस पूरे को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि y टू द पावर 4 3y टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4, और इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। तो ये जो बचेगा ये आंसर है। या यहाँ पे जैसे डिवाइड का साइन है तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये संख्या बचेगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये जो है इसकी एक मेथड है। दूसरी मेथड से जब यही सवाल करेंगे 3y टू द पावर 8, अब माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस
5y⁴। जब हमको इससे डिवाइड करना है और ये संख्या ब्रैकेट में है, मतलब सारी संख्या इससे डिवाइड हो रही है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब इस संख्या को हमने इन सबको इससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम दो काम कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 4 + 4 और एक 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे 4 + 2 और एक 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये तो 4 से 4 वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसका एक और तरीका है, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको पहले लिखाई थी और जो अपन ने ऊपर भी यूज़ की है, सबके लिए एक बार फिर से मैं आइडेंटिटी लिखती हूँ। a⁴m इंटू a⁴n बराबर होता है a⁴m + n के। इसका यूज़ करके हमने ये किया था, ये 4 + 4 किया था और अगली लाइन में ये कर दिया था। मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी थी। फिर इसकी पावर m और इसकी पावर n बराबर होती है a⁴m इंटू n। इसका यूज़ हम करेंगे अभी। और एक होती है a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n बराबर a⁴m - n। तो अब हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू y⁴ 8 - 4। m/n को m - n लिख सकते हैं। -4 y⁴ 6 - 4 प्लस 5 y⁴ 4 - 4। देखिए यहाँ पे 3 y⁴ 8 - 4 कितना हो जाएगा, y⁴ 4 -4 y⁴ 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 y⁴ 4 - 4 मतलब 0। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, ये भी हम यूज़ कर चुके हैं, a⁴ 0 बराबर होता है 1 के। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको 1 लिख देंगे। तो 3 y⁴ 4 - 4y² प्लस 5 इंटू 1 हो गया, जिसको कि हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। यदि कैंसिल करना आता है तो यहीं पे कैंसिल करके आप लिख सकते हो, नहीं तो ये वाली मेथड भी बेस्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन आप इसको देख के करना। अब देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन करना है, यहाँ पे देखिए x² y² z² सब में से कॉमन निकाल के आप कर सकते हो। यहाँ भी p³ और q³ सब में से कॉमन निकाल के आप कर सकते हो। अब वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, इनके लिए आपको काम करना है। क्वेश्चन 3, इसमें 3 का जो पहला दे रखा है 10x - 25 डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू x माइनस इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 5 को हम नीचे करके लिखें तो ये आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। जो कॉमन निकलेगा उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी और उसको एक बार बाहर रखा, चाहे संख्या आगे तक कितनी भी हो। अब एक बार बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद बची हुई पूरी संख्या लिख देंगे। तो बची हुई पूरी संख्या है 2x - 5, ये 2x बचा और ये 5 बचा और डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये जो संख्या बची यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2x - 5। ये आंसर है। अब देखिए यही सवाल दूसरे तरीके से पूछा है, इसी का दूसरा 10x - 25
डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। अब यहाँ पर 10x माइनस 25 को हमने जब ब्रैकेट तोड़ के किया था तो हमको ये चीज़ मिली थी कि एक 5 और 2x माइनस 5, तो फिर से इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5 और 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। इसको भी ब्रैकेट में ही लिखो। ब्रैकेट में लिखने से हमें ये पता चलता है कि इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से डिवाइड करना है। या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 5। अब क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कटेगा। देखिए ये सवाल मैंने इसलिए करवाया है कि अक्सर आप लोग क्या करते हो, 5 से 5 को कैंसिल किया, 2x से 2x को किया, तो वो गलत है। जब भी इस तरह की संख्याएं होती हैं तो पूरा ब्रैकेट एक जैसा होगा, तब पूरे ब्रैकेट से कटेगा। यदि मान लो यहाँ पे एक जगह प्लस होता और एक जगह माइनस होता, तो भी कई लड़कियाँ क्या करती है, 5 से 5 काट दिया, 2x से 2x काट दिया, तो वो गलत है। चिन्ह के सहित एक जैसे दो ब्रैकेट ऊपर नीचे हों तब हम पूरे एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को काट सकते हैं। यदि उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो फिर हम उसको नहीं काट सकते हैं। और दूसरा, एक ब्रैकेट में जो संख्या होती है उनको एक एक करके नहीं काट सकते, पूरा ब्रैकेट एक साथ कटता है। तो इनको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। देखिए ऊपर वाला सवाल था, उसमें 5 से 5 कट गया था तो ये आंसर था। अब इससे डिवाइड करना था तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया तो ये आंसर है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आएगा। अब इसी तरह से ये आगे के सवाल हैं, इनको करना आप। ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल थोड़ा बड़ा है, ये मैं करवा देती हूँ। ये है क्वेश्चन 5। अब देखिए क्वेश्चन 5 में 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 और डिवाइडेड बाय 144A माइनस 4 और B माइनस 6। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो है इसमें से भी यदि हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो निकालेंगे और इसके भी फैक्टर कर लेंगे और उनको लिख लेंगे। अब 96 के फैक्टर हम करते हैं तो होता है 12 इंटू कितना आएगा बताओ ज़रा। इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 8 और फिर ये ABC तो ऐसा ही रहने दो, इंटू 3A माइनस 12, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू A माइनस 3 इंटू 4। 5B माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6। अब ये डिवाइड का साइन है, इसको हम नीचे ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 144A माइनस 4 और B माइनस 6। अब देखिए जो ये संख्याएं इनको हम अलग रख देते हैं। 12 इंटू 8, यहाँ से निकलेगा 3 कॉमन, यहाँ से और यहाँ से, इंटू 3, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा 5 कॉमन, 5। अब हम ब्रैकेट को लिखेंगे तो यहाँ पे बचा A माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन निकाला, ये वाला 5 और ये वाला 5, तो यहाँ बचा B माइनस 6 और ये ABC भी है तो इंटू में A, B और C भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे संख्या है 144 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके भी हमको फैक्टर करना है। A माइनस 4 और B माइनस 6 तो ऐसे ही लिख दिया। 144 के फैक्टर हमको ऐसे करना है कि किसी से कट जाए। अब देखिए 12 इंटू करते हैं, ऊपर 12 है इसलिए 12 से करते हैं,
तो 12 इंटू कितना होगा, 12 से इसको कैंसिल करते हैं तो 12 वन जा 12, 2 बचा, 12 टू जा 24, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12 44, तो 12 इंटू 12 आएगा 144। तो अब यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा है 8। अब ये 4 से भी कैंसिल हो सकता है और 3 से भी। यदि 3 से करते हैं तो 3 वन जा 3 और 3 4 जा 12। अब यदि इसको 4 से करते हैं तो 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8। ये तो संख्या हो गई। अब a-4 के ब्रैकेट से a-4 का ब्रैकेट पूरा कैंसिल, b-6 से b-6 पूरा कैंसिल। अब जो बची हुई संख्या वो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5, तो 10 a b c, a b और c। इस तरह से ये संख्या हमारी पूरी होती है। अब देखिए हमने किया है ये वाला क्वेश्चन। अब डिवाइड डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मतलब क्या, आप देखो इसको देखते हैं, ये संख्या लिखी उसके नीचे ये, तो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट पूरा वैसे ही कट रहा है। इसका अगला सवाल देखिए हम ये वाला, 13x से 26x कट जाएगा, y-4 से y-4 कट जाएगा, जो बची की संख्या वो आंसर होगी। यहाँ पे आपको इन्होंने फैक्टर करके ही दे रखे हैं। ये संख्या है पूरी और ये संख्या, तो q प्लस आर से q प्लस आर कट गया, r प्लस p से r प्लस p कट गया। 104 को इससे हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे है pq, तो pq से pq कट गया। इस तरह से इन सवालों को अब आप कर सकते हो। 4th वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। 5th वाला देखते हैं हम, जो हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, फैक्टराइजेशन द एक्सप्रेशन, ये है आपका फैक्टराइजेशन एंड एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टली। जितना कर सकते हो उतना डायरेक्टली उसको डिवाइड करने की कोशिश हमको करना है। इसमें क्या करेंगे, वही फैक्टर करेंगे। अब देखिए ये सवाल है आपका पहले वाला, y² प्लस 7y प्लस 10, ये पूरी संख्या है ब्रैकेट में और ये डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब हमें देखना है कि क्या y प्लस 5 इस फैक्टर में आएगा। यदि आ गया तब तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसके करना है फैक्टर। फैक्टर करने के लिए हमने देखिए यहाँ की संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें इसके फैक्टर के लिए x प्लस a और x प्लस b वाला जो आइडेंटिटी है वो लगाना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी में क्या होता है, एक संख्या होती है a प्लस b वाली और एक होती है a इंटू b वाली। a प्लस b वाली संख्या में हमको दो संख्याएं लेना होती है। अब यहाँ पे आपका a प्लस b जो संख्या होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे जो आपके x या y संख्या होती है उसके साथ होती है। तो वो संख्या देखिए आपकी, वो संख्या क्या आ रही है, 7। मतलब a प्लस b की संख्या 7 रहेगी और a इंटू b की संख्या 10 रहेगी। अब आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7 आए। अब देखिए मैंने आपको सिखाया था कि a को 1 लेके एक कम संख्या, इससे एक कम संख्या करके हम देखेंगे। तो 1 प्लस 6 लेते हैं तो 1 प्लस 6 तो 7 आता है, लेकिन 1 इंटू 6 10 नहीं आता है, मतलब ये संख्या सही नहीं है। दूसरी संख्या यदि हम इसको 2 लेते हैं तो ये संख्या यदि 2 है तो 2 प्लस यहाँ पे एक संख्या कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यदि संख्या हमारी 2 प्लस 5 है तो 2 प्लस 5 7 है, तो 2 इंटू 5 10 है, मतलब ये संख्या सही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, a की जगह 2 और b की जगह 5 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हमने ये संख्या ली तो ये संख्या हो जाएगी हमारी y² प्लस 2 प्लस 5 इंटू y प्लस 2 इंटू 5, और ये है डिवाइडेड बाय y प्लस 5।
इसको एक्सप्लेन किया हमने वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 2 इंटू 5, और ये है डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ये दो और ये दो लिया हमने, यहाँ से y कॉमन निकाला तो y प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। इन दोनों में से y प्लस 2 कॉमन निकाला तो y प्लस 5 बचा डिवाइडेड बाय y प्लस 5। जब दोनों तरफ सेम ब्रैकेट हों तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, y प्लस 2 जो है ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब देखिए, आप ये सवाल देख के नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन सवाल करते हैं। करके आए हो?